मैनचेस्टर टेस्ट का ये तीसरा दिन शायद ये डिसाइड कर दिया है कि 2007 के बाद हमने इंग्लैंड की धरती में टेस्ट सीरीज नहीं जीते हैं और शायद इस बार भी उसका कोई उस रिकॉर्ड में कोई चेंजेस नहीं होंगे। इंग्लैंड इस मैच में इस तरीके से आगे है कि इस मैच को यहां से भारत के लिए जीतना बहुत ही मुश्किल है। 170 के आसपास इंग्लैंड, 170 के ऊपर इंग्लैंड का लीड है। अभी भी उनके पास विकेट्स है, बेन स्टोक्स क्रीज पे है, अभी भी लीड को वो 200 के आर पार ले जा सकते हैं। 2 दिन का समय बचा हुआ है। सो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मैनचेस्टर में शायद आइदर इंग्लैंड ये मैच जीतेगी और सीरीज जीतेगी, या फिर एट बेस्ट ये हो सकता है कि भारत आज थोड़ा सा वेदर गॉड्स उनके हेल्प से और थोड़े से अपने बैटिंग कैपेबिलिटी से इस मैच को ड्रॉ कर दे। लेकिन इस परिस्थिति में हमें क्यों आना पड़ा? जब भारत ने फर्स्ट इनिंग्स में 358 रन बनाए थे, एट टाइम इट वाज, हमें ये लगा था कि इट वाज अ डिसेंट चैलेंजिंग स्कोर। लेकिन भारत का बॉलिंग परफॉर्मेंस इस पूरे मैनचेस्टर टेस्ट के दौरान बहुत ही पैथेटिक रहा है। जितना भी बॉलिंग हमने देखा है, और नॉट ओनली द बॉलिंग परफॉर्मेंस, द स्ट्रेटेजी इज ऑल्सो। मैं एक एक करके आपको इसमें बताने की कोशिश करूंगा कि कहाँ मेरे हिसाब से भारतीय टीम ने गलतियां की है। जसप्रीत बुमराह, ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह ने इस मैच में ही वाज लाइक उनका सबसे, मैं कहूंगा कि खराब मैच इस दौरे में। आज उनका अगर बॉलिंग देखेंगे, एक और बार हमने देखा कि न्यू बॉल से वो विकेट नहीं ले पाए। कल हमने देखा था, कल जब इंग्लैंड बैटिंग करने आई थी, ही वॉज नॉट इम्पैक्टफुल, और आज भी हमने वही देखा। मॉर्ने मॉर्केल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए थे। मॉर्ने मॉर्केल को पूछा गया जसप्रीत बुमराह इनइफेक्टिवनेस विद द न्यू बॉल, तो मॉर्ने मॉर्केल ने ये कहा कि जसप्रीत बुमराह इज अ काइंड ऑफ अ बॉलर, बहुत वो सीनियर बॉलर है, लेकिन कभी कभी आपको दूसरे एंड से भी हेल्प चाहिए। दूसरे एंड से मेरे हिसाब से आज मोहम्मद सिराज इंडियन टीम के बेस्ट बॉलर रहे हैं। हालांकि विकेट्स उनको सिर्फ एक ही मिले, लेकिन मेरे हिसाब से मोहम्मद ही हैज बोल्ड हिज हार्ट आउट, ही हैज हिट द राइट एरियाज, लेकिन उनको ज्यादा सफलता नहीं मिली है। मेरे हिसाब से बुमराह के साथ मोहम्मद सिराज ने कल बखूबी अच्छा दूसरे एंड से अच्छा बॉलिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन बुमराह के जो रन लीक हो रहे थे वो ज्यादा बुमराह के एंड से ही हो रहे थे। अगर आप देखेंगे, बुमराह ही वाज ट्राइंग टू बॉल आउट स्विंग फॉर द बैटर्स, और वो लेग स्टंप्स से वो स्विंग कराने की कोशिश कर रहे थे, उसमें नाकाम हो रहे थे। बॉल बार बार लेग साइडिस लाइन वो कर रहे थे। फील्ड सेटिंग में भी हमने देखा, कभी फाइन लेग नहीं है, कभी 7-2 फील्डर लगा के आप लेग स्टंप के बाहर बॉलिंग कर रहे हो। तो क्लूलेस कैप्टनसी एंड वेरी माइंडलेस बॉलिंग, इसका एक कॉम्बिनेशन आज देखने को हमें कल भी थोड़ा सा जब इंग्लैंड बैटिंग करने आई थी देखने को मिला था, और आज भी देखने को मिला। और इसी वजह से जो है इस टेस्ट मैच में भारत इतने पीछे हो गया कि शायद भारतीय कैंप ने भी अब जीत का जो आशा है वो शायद वो छोड़ चुके हैं। इसके अलावा आज हमने एक चीज देखी कि इस मैनचेस्टर टेस्ट मैच के तीसरे दिन सारे जो हमारे बॉलर्स हैं, उनके एवरेज स्पीड, जो उनके पोटेंशियल है, उससे बहुत कम थे। जैसे कि जसप्रीत बुमराह 130 के आसपास डाल रहे थे, 128, 130। मोहम्मद सिराज का भी एवरेज स्पीड थोड़ा सा कम था। अंशुल कंबोज का तो मैं मतलब क्या ही बोलूं, अंशुल कंबोज एक टाइम पे 116, 117, 120, 122, 125 पे डाल रहे थे। ऑन एन एवरेज 125 पे वो डाल रहे थे। शार्दुल ठाकुर एक्चुअली ही हैज हिट द 130 मार्क मोर कंसिस्टेंटली देन एनीवन एल्स। ये जो एवरेज स्पीड कम होने का रीजन के बारे में मॉर्ने मॉर्केल से पूछा गया, उनके पास लिटरली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई जवाब नहीं था। इनफैक्ट उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ऐसे जब फ्लैट कंडीशन होते हैं, जब विकेट से या ऑफ द विकेट और इन द एयर कुछ बॉलर्स को मूवमेंट नहीं मिलता है, तो आपको एवरेज आपको जो है थोड़ा सा जान लगाना पड़ता है। आपको जो है थोड़ा सा पेस के ऊपर, ज्यादा पेस से बॉलिंग करके बैटर्स को जो हार्ड बॉल कहते हैं उनको ज्यादा करना पड़ता है, बैटर्स को थोड़ा सा बैकफुट में ढकेलना पड़ता है। लेकिन ऐसा भी हमें इस इनिंग्स में अभी तक देखने को ज्यादा नहीं मिला है, और इसका पूरा फायदा आज इंग्लैंड को मिला। They just milked our bowling. Even second न्यू बॉल में हमने देखा, जैसे our best chance थी, जब लंच के बाद हम वापस आए, 2 विकेट जल्दी हमें मिल गए थे। एक समय ऐसा लग रहा था कि एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटीज शायद हमारे लिए ओपन हो सकते हैं, जब वाशिंगटन सुंदर ने ऑली पोप और हैरी ब्रूक को आउट किया।
लेकिन सेकेंड न्यू बॉल से इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ही पैथेटिक रहा। मैं मतलब एक तो है जसप्रीत बुमराह का वो एक ओवर करके मिस्टीरियसली चले जाना, उसके बाद वो बहुत देर से वापस आए और टी तक बॉलिंग नहीं कर पाए। वहां पर अंशुल कंबोज को खिलाया गया और अंशुल कंबोज ने उस स्पेल में बहुत ही खराब बॉलिंग की, मतलब इतना ही खराब की कि आपको फिर शार्दुल ठाकुर को एक एंड से लगाना पड़ा। मोहम्मद सिराज ने कोशिश की लेकिन वो भी अनलकी रहे। और फर्स्ट इनिंग्स में हमने देखा था मतलब इससे पहले हमने देखा था कि जो वाशिंगटन सुंदर जो सबसे सक्सेसफुल जो 2 विकेट ले चुके हैं इस मैच भी इनिंग्स पे, उनको बॉलिंग फर्स्ट ओवर दिया गया 69th ओवर पे। तो ये दर्शाता है कि आप अपने जो ऑलराउंडर्स जिनको आप सिलेक्ट कर रहे हो हेड ऑफ द स्पेशलिस्ट, उनके कैपेबिलिटीज के ऊपर आपको कितना भरोसा है। शायद थोड़ा सा क्लूलेसनेस भी इससे दर्शाता है। और ओवरऑल बॉलिंग परफॉर्मेंस इस तरीके से अगर आपके जब मेन बॉलर्स विकेट नहीं ले पा रहे हैं, आप अपने वन ऑफ द प्राइम स्पिनर्स को 69th ओवर में फर्स्ट बॉलिंग दे रहे हो। शार्दुल को कब वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके शार्दुल कह रहे हैं कि मुझे कितना बॉलिंग मिलेगा आई डोंट नो। सारे बॉलर्स जो पेस बॉलर्स है उनका एवरेज स्पीड इज अराउंड 128-130। इंटरनेशनल क्रिकेट स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में ऐसे आप नहीं मैच जीत सकते, ऐसे आप 20 विकेट नहीं ले सकते। दैट इज आई नो कि इट हैज बीन अ वेरी लॉन्ग सीरीज, फैटिक फैक्टर भी है। हमने 3 बहुत ही हार्ड फॉट टेस्ट मैचेस खेले हैं, लेकिन 5 मैचों का सीरीज ये कोई पहली बार आप नहीं खेल रहे हो। आपको 5 मैचों के सीरीज के लिए इस तरीके से तैयारी करनी थी, आपको प्रिपरेशन उस तरीके का आपका होना था। मॉर्ने मॉर्केल ने कहा कि 5 मैचों के फास्ट बॉलर्स के लिए 5 मैचों की सीरीज में रेडी होना, ये एक बहुत उसको रेडी करना ये एक दिक्कत है, ट्रिकी का है उन्होंने कहा। लेकिन ये उनका जॉब था, ये भारतीय टीम मैनेजमेंट का जॉब था कि अपने बॉलिंग अटैक को 5 मैच की सीरीज के लिए रेडी किया जाए। शायद हमने वो उस होमवर्क हमने ठीक तरीके से नहीं किया, उसी की वजह से आज जो है इस मैच में हम पीछे हैं और एक और सीरीज हारने के कगार पे खड़े हुए हैं। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड से मैं संदीपन बैनर्जी।